नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे प्लेन सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन के बारे में, जो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन का एक टाइप है और प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन के अंतर्गत आता है। प्लेन सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन का प्रयोग हम वर्क पीस के सरफेस पर सिलेंड्रिकल या कोनिकल शेप को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं और इसकी मदद से हम टेपर्ड सरफेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जो डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, ये प्लेन सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन का डायग्राम है और ये प्लेन सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन है। सबसे पहले बात करते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। बेस की अगर बात करें, बिल्कुल बॉटम में है, जो फाउंडेशन इसकी मदद से की जाती है, क्योंकि बेस पर जो होल्स बने होते हैं बोल्ट की मदद से इसे फ्लोर पर फिक्स किया जाता है। बेस के ऊपर होता है बेड कास्ट आयरन का बना होता है। सभी जो पार्ट्स हैं बेड के ऊपर माउंटेड होते हैं, तो एक प्रकार से कह सकते हैं पूरी मशीन का जो लोड है वो बेड के ऊपर ही होता है। और जो कास्ट आयरन का इसको इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसकी जो डैम्पिंग कैपेसिटी है काफ़ी अच्छी होती है। जो वाइब्रेशन वगैरह वर्किंग के दौरान प्रोड्यूस होती हैं वो इसके द्वारा एब्जॉर्ब भी कर ली जाती हैं। बेड के ऊपर होता है वर्क टेबल। जो वर्क टेबल है इसमें वो दो पार्ट में होता है, एक अपर टेबल होता है, दूसरा लोअर टेबल होता है। जो अपर टेबल है इसके ऊपर टेल स्टोक, हेड स्टोक माउंटेड होते हैं। हेड स्टोक और टेल स्टोक के बीच में वर्क पीस को हम होल्ड करते हैं, जो दो सेंटर होते हैं उनके बीच में। एक हेड स्टोक के साथ ये जो लाइव या जो डेड स्पिंडल होता है, और ये जो टेल स्टोक है इसके साथ ये जो हमारा वर्क सेंटर है, इनके बीच में वर्क पीस को होल्ड किया जाता है। और यहाँ पर स्लाइटली टेपर भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। एक सर्कुलर गाइडवेज यहाँ पर होता है, जिससे क्या है, लोअर टेबल के ऊपर सर्कुलर गाइडवेज होता है, जिससे हम की तकरीबन 10 डिग्री तक एक स्लाइटली हम टेपर प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे हम जो वर्क पीस है उस पर टेपर सर्विस हम प्रोड्यूस कर सकें। उसके बाद जो हेड स्ट्रोक है इसके सेंटर को डिस्टर्ब नहीं किया जाता जब वर्कपीस को माउंट करते हैं। टेल स्ट्रोक को हम मूव कर सकते हैं, इन और आउट इसको मूव किया जा सकता है। और जो टेल स्ट्रोक है, ये जो गाइडवेज बने होते हैं बेड के अपर टेबल पर, उसके ऊपर ये स्लाइड करता है। तो बेसिकली स्लाइडिंग प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि जो टेल स्ट्रोक है इसकी जो मूवमेंट है आगे या पीछे हम तभी करते हैं क्योंकि वो डिपेंड करता है वर्क पीस की लेंथ कितनी है। अगर वर्क पीस की ज्यादा लेंथ है तो टेल स्ट्रोक को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव किया जाएगा। अगर छोटे साइज का वर्क पीस है, कम लेंथ का है, तो टेल स्ट्रोक को आगे की तरफ मूव किया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, जो लोअर टेबल होती है वो जो हॉरिजॉन्टल गाइडवेज बने होते हैं टेबल के बेड के ऊपर, उस पर ये माउंटेड होती है, ताकि हम जो लॉन्गिट्यूडनल जो ट्रांसवर्स है अपर टेबल को हम प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि जो अपर टेबल है वो हमारी इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, तो इसमें हम लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स को प्रोवाइड करते हैं। और जो वर्क टेबल को मूवमेंट दी जाती है बेड के ऊपर, उसे हम बाई हैंड भी दे सकते हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं व्हील्स लगे हैं, हैंड व्हील्स लगे हैं, तो बाई हैंड भी इसको मूवमेंट दी जा सकती है, पावर के द्वारा भी दी जा सकती है, या फिर हम हाइड्रोलिक का यूज, पावर में अगर हम बात करें मैकेनिकल पावर का यूज कर सकते हैं, हाइड्रोलिक पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हाइड्रोलिक पावर को ही प्रेफर किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो व्हील हेड यहाँ पर लगा हुआ है, ये बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल क्रॉसवेज बने होते हैं बेड के ऊपर, उसके ऊपर ये माउंटेड होता है, जो व्हील हेड होता है, और ये ट्रैवल करता है। जो हॉरिजॉन्टल क्रॉसवेज बने होते हैं उसके अलोंग ये ट्रैवल करता है। और इसका प्रयोग हम करते हैं व्हील हेड का जब हमें व्हील को या वर्क को हमें फीड प्रोवाइड करनी है। और व्हील हेड के साथ ही यहाँ पर जो ग्राइंडिंग व्हील है वो माउंटेड होता है। ग्राइंडिंग व्हील जो एब्रेसिव्स का बना होता है, और ये जो ग्राइंडिंग फेस है वो वर्क पीस की तरफ ही होता है। अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं बिल्कुल क्लियर होगा, ये जो वर्क सेंटर है हेड स्ट्रोक के साथ कनेक्टेड है, ये वर्क सेंटर टेल स्ट्रोक के साथ कनेक्टेड होता है, दोनों के बीच में वर्क पीस लगा है। जो वर्क पीस है वो रोटेट करता है। उसी प्रकार से जो ग्राइंडिंग व्हील होता है, ये व्हील स्पिंडल है जो मोटर के साथ अटैच होता है, तो ग्राइंडिंग व्हील भी रोटेट करता है। और जब ग्राइंडिंग व्हील रोटेट करेगा, और ग्राइंडिंग व्हील का ये जो ग्राइंडिंग फेस है ये ग्राइंडिंग करेगा वर्क पीस की, जिससे हमें वर्क पीस पर सिलेंड्रिकल या कोनिकल शेप हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें मिल जाएगी। तो ये चीज हम ध्यान में रखते हैं कि जो व्हील होता है और जो वर्क पीस होता है, ग्राइंडिंग व्हील और जो वर्क पीस है, उसको हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि जो ग्राइंडिंग फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगे, ताकि हमें प्रॉपर स्टेबिलिटी मिल जाए। और वर्किंग के दौरान जब वर्कपीस रोटेट करता है
तो इसको हम ट्रांसवर्स करते हैं, जो रोटेटिंग ग्राइंडिंग व्हील है उसके अक्रॉस इसको हम ट्रांसवर्स करते हैं, और प्रत्येक स्ट्रोक या प्रत्येक जो ट्रांसवर्स मोमेंट है उसके बाद व्हील को फीड किया जाता है वर्क पीस की तरफ। ये डिपेंड करता है कि हमें डेप्थ ऑफ कट कितनी देनी है। तो इस प्रकार से प्रत्येक ट्रांसवर्स मूवमेंट के बाद एक फीड दी जाती है ताकि हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वर्क पीस के सरफेस से मटेरियल को रिमूव कर सकें। और जो हेड स्ट्रोक होता है ये एक प्रकार से सेल्फ कंटेन्ड ड्राइव होता है ताकि हम जो स्पीड है, वेरिएबल स्पीड को वर्क पीस को हम प्रोवाइड कर सकें अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। अगर हम बात करें जब हम वर्किंग करते हैं तो उस दौरान कूलेंट की भी सप्लाई की जाती है। जो कूलेंट हम सप्लाई करते हैं, जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है और जो वर्क पीस रोटेट करते हैं, जहां से मटेरियल रिमूव करते हैं वहां पर कूलेंट की सप्लाई की जाती है और प्रॉपरली हमें कूलेंट को सप्लाई करना होता है। और जो कूलेंट हम यूज कर सकते हैं वो वाटर सॉल्यूशन या इमल्सन का यूज कर सकते हैं, ग्राइंडिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं। अगर ड्राई ग्राइंडिंग है तो एयर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कूलेंट हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम जब ग्राइंडिंग करते हैं तो उस दौरान एक्सेसिव हीट जनरेट होती है ऑपरेशन के दौरान, तो उस एक्सेसिव हीट जनरेशन को कम करने के लिए कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। जब मटेरियल को रिमूव करते हैं तो मटेरियल चिप्स की फॉर्म में रिमूव होता है, तो उस मटेरियल को जो मेटल चिप्स हैं वो हमारा जो फिनिशिंग सरफेस है वर्क पीस का उसके साथ वो चिपक ना जाए, तो इसलिए या क्लोगिंग ना हो जाए, तो उसको रिमूव करने के लिए भी कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर जो ब्रोकन चिप्स हैं या जो अब्रेसिव ग्रेन्स ब्रेक हुए हैं ग्राइंडिंग व्हील से, उनको कैरी करने के लिए, क्योंकि अगर अब्रेसिव जो ग्रेन्स ब्रेक हुए हैं अगर वो हमारे फिनिशिंग सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ गए तो वहां पर स्क्रैचेस पड़ सकते हैं, तो इसलिए हम उनको भी कैरी करने के लिए कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। सरफेस फिनिश को इंप्रूव करने के लिए वर्क पीस में कूलेंट बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। अगर हम प्रॉपरली कूलेंट का यूज करेंगे तो उससे हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील है उसकी लाइफ बढ़ जाती है, हमें बार बार व्हील ड्रेसिंग करने की आवश्यकता नहीं होती। और वर्किंग के दौरान प्रॉपर या यूनिफॉर्म टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर टेम्परेचर को प्रॉपरली मेंटेन करेंगे तो उससे हम जो वर्क पीस की जो डिस्टॉर्शन है उससे बच सकते हैं, व्हील की जो ब्रेकेज है वो कम होगी और व्हील की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया प्लेन सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।